ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदुओं के लिए फेल हो चुकी है, ये संविधान हिंदुओं के लिए फेल हो चुका है। अब अगर कोई चीज हिंदुओं को बचा सकती है तो वो है एक फेयर बंटवारा। आबादी के हिसाब से मुसलमानों का और हिंदुओं का एक बार और बंटवारा। हालांकि हम बंटवारा करके देख चुके हैं, लेकिन गांधी जैसे नेताओं की कायरता और कमीनेपन के कारण आज दोबारा यह समस्या पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई है। तो मैं आज आप सभी से अनुरोध करता हूं, हिंदुओं यदि बचना चाहते हो तो अपने नेताओं से कहो कि एक बंटवारा और हो और सनातन वैदिक राष्ट्र बने। यदि सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं बना, सनातन वैदिक राष्ट्र जहां एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, एक भी मुसलमान ना हो, ऐसा राष्ट्र अगर तुमने बनाया तो तुम्हारे बच्चे जीवित बच सकेंगे, वरना तुम्हारे विनाश की पटकथा पूर्ण हो चुकी है। इस लोकतंत्र ने और संविधान ने तुम्हारे और तुम्हारे वंश के विनाश का पूरा इंतजाम कर दिया है। आपने सुना, यति नरसिंहानंद इस देश के हिंदुओं से अपील कर रहा है कि अगर बचना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, तो अपने नेताओं से कहो कि इस देश का एक बंटवारा और करो। इस ढोंगी को एक अलग देश चाहिए जो सनातन वैदिक राष्ट्र हो, जहां एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो और एक भी मुसलमान ना हो। ये आदमी वीडियो जारी करके देश के बहुसंख्यक यानी हिंदुओं को भड़काता है, मुसलमानों से नफरत जाहिर करता है, इस देश के राष्ट्रपिता का अपमान करता है और तो और खुलकर इस देश के टुकड़े करने की बात करता है। और ये सब कहते हुए इसे किसी भी कानून का डर नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है, सरकार का डर नहीं है, क्योंकि इसे पता है कि ये हिंदू है और इस देश में यूएपीए जैसा कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब यति नरसिंहानंद ने कोई भड़काऊ बयान दिया हो। इससे पहले भी मुसलमानों को लेकर, पैगंबर मोहम्मद को लेकर, गांधी जी को लेकर इसने कई विवादित बयान दिए हैं। इस क्लिप को सुनिए। हमारे देश में हमारी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का है तो मोहम्मद का और गांधी का है। पता नहीं क्या कारण है कि हमारे देश की राजनीति इन दो व्यक्तियों का सही आकलन होने नहीं देना चाहती। यदि कोई मोहम्मद के बारे में सच बोलता है तो मोहम्मद के शिष्य, मोहम्मद के चेले उसकी गर्दन काट देते हैं, और कोई गांधी के बारे में सच बोलता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। मैंने और मेरे शिष्यों ने, हमने ये तय किया है कि हम 1 लाख हिंदुओं के हस्ताक्षर लेकर मोहम्मद और गांधी का सच पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करेंगे। ये किस तरह के शैतानी दिमाग का आदमी है, इस क्लिप को सुनने के बाद आपको अंदाजा तो लग ही रहा होगा। लेकिन आप ये सोचिए, जब इस देश में इस तरह का माहौल है कि किसी मुसलमान को उसके धर्म की वजह से टारगेट किया जाता है, उसे मार दिया जाता है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, यूएपीए लगा दिया जाता है, ऐसे वक्त में देश जब दो धड़ों में बंटने की कागार पर खड़ा हो, उस वक्त में इस तरह के लोग अपने मुंह से जहर निकालकर वीडियो जारी करते हैं और इस वीडियो के जरिए न जाने कितने ही लोगों के दिमाग को जहरीला बना रहे होते हैं। पिछले साल ही नरसिंहानंद ने अपने एक बयान में कहा था कि महात्मा गांधी 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। उसने मदरसे को बम से उड़ाने की बात कही थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया था, कहा था कि एएमयू इस्लाम का गढ़ है, मदरसों की तरह एएमयू को भी बारूद से उड़ा देना चाहिए, जितने लोग यहाँ पढ़ते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजकर उनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मदरसे तो होने नहीं चाहिए, जितने भी मदरसे हैं उन्हें बारूद से उड़ा देना चाहिए। और जैसे चीन करता है ना, मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए जहां से उनके दिमाग में से कुरान नाम का वायरस निकाला जा सके। ये जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहां उनके दिमाग का इलाज हो सके, वहां भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। दिमाग के इलाज की किसको ज़रूरत है, ये वीडियोस देखकर तो आप अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे। लेकिन इन जैसे लोगों के खिलाफ अभी तक कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। ये आराम से बाहर घूम रहे हैं, देश और मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिल दिमाग में जहर भर रहे हैं। लेकिन प्रशासन खामोश बैठा है, सरकार खामोश बैठी है। आप देख रहे थे मिल्ला टाइम्स और मैं हूँ रूबा अंसारी। इस तरह के बयानों पर और इन बयानों पर इन्हें पुलिस के, प्रशासन के और सरकार की तरफ से जो छूट मिल रही है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।